हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने मिरर के बारे में डिस्कस कर लिया था, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था और कुछ स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लिया था। वापिस हम स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर से। लेट्स स्टार्ट। देखो, स्फेरिकल मिरर होता क्या है। ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर का हमने एक पार्ट कट कर लिया। ठीक है, ये पार्ट कट करने के बाद ये स्फेयर, इसका एक सेंटर रहा होगा और इस स्फेयर का एक रेडियस आर रहा होगा। ठीक है, हमने इसको कट कर लिया और इतना पार्ट छोड़ दिया। अब ये पार्ट इसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा, ये कर्वेचर, तो इसका सेंटर भी यही है और इसका रेडियस भी यही है। ठीक है, अब आप हमारे पास दो तरीके हैं। या तो इस पार्ट को या कर्वेचर को आउटसाइड से क्या कर दो, कोटेड कर दो, और इनसाइड इसका क्या बच जाएगा, रिफ्लेक्टिंग साइड बच जाएगा। तब इसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। या फिर इसको क्या करो कि इसको इनसाइड से क्या कर दो, कोटेड कर दो, तो आउटसाइड क्या बचेगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तब इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गए। अब हम देखते हैं कि मिरर में कितने पॉइंट होते हैं, कौन कौन से पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये मिरर है तो मिरर में सबसे पहले इसका जो ये लेंथ होता है, ये पॉइंट एम मान लेते हैं और ये पॉइंट एन मान लेते हैं। ये जो लेंथ होता है इसको हम बोलते हैं, टोटल को कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, इस कर्वेचर का एक सेंटर होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इसके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट यानी इसका एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोल। और पोल का मीनिंग क्या होता है, ए जियोमेट्रिक, ए जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ मिरर। जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ मिरर, तो ये इसका जो जियोमेट्रिक सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं। पोल और सेंटर के बीच से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, पोल और एक सेंटर के बीच से एक इमेजिनरी लाइन पास आउट करते हैं, तो इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब सेंटर के बीच की डिस्टेंस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेंटर और पोल, इसके बीच में एक पॉइंट होता है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और वो क्या होता है, पी का मिड पॉइंट होता है। इसे नोट करते हैं कैपिटल एफ से नोट करते हैं। ठीक है, अब एक एक पॉइंट के बारे में वापस डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, ए एन इमेजनरी स्ट्रेट लाइन, एन इमेजनरी स्ट्रेट लाइन दैट joins center of curvature and pole of the mirror। देखो, ये मिरर है और ये इसका पोल है और ये इसका सेंटर है, तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसका नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम होता है, प्रिंसिपल एक्सिस नाम होता है। ठीक है, पोल को हमने देख लिया था, ये क्या होता है, किसी मिरर के कर्वेचर का जियोमेट्रिक सेंटर होता है। क्या होता है, जियोमेट्रिक सेंटर होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इसका मीनिंग देखो क्या होता है, ए पॉइंट
exists on principal focus on which all parallel incident rays meets really और वर्चुअली, रियली और वर्चुअली। इसका मीनिंग देखो क्या हुआ कि एक कर्वेचर है और इसके पोल और सेंटर के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जो बनता कैसे है कि जितनी भी पैरेलल लाइन आती है ना, जितनी भी पैरेलल रेज आती है, वो एक जगह पे आके क्या होती है, फोकस्ड होती है। एक जगह क्या पे या तो रियलिटी में मीट करती है या फिर वर्चुअली मीट करती है। ठीक है, देखो वर्चुअल सॉरी पैरेलल रेज का ही उपयोग क्यों कर रहे हैं हम, पैरेलल रेज ही यूज क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है कि ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो हमारे पास होंगे या फिर बाकी दूर होंगे या इन्फिनिटी पे होंगे। ठीक है, अब जितने आसपास के इमेज है ऑब्जेक्ट है उनकी तो इमेज हम ड्रॉ करेंगे अभी, जस्ट अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट जो कहाँ पे होते हैं, इन्फिनिटी पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, इन्फिनिटी पे। हमारे आसपास के मटेरियल को छोड़ के बाकी जो कुछ यूनिवर्स में बच गए वो सारा इन्फिनिटी में आएगा। अब इन्फिनिटी में आएगा तो सारी रेज जो इन्फिनिटी से आती है वो लगभग क्या आती है, पैरेलल आती है। और पैरेलल जो भी रेज आएगी वो एक जगह आके क्या होगी, फोकस होगी। इसलिए इस पॉइंट को हमें अलग से कंसीडर करते हैं। अब कैसे, जैसे मान के चलो कि आपके सामने एक टावर है और आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, आप इस टावर के बॉटम को देख रहे हो, यानी आपके आईज से रेज यहाँ तक आ रही है, यानी इसके बॉटम से रेज आपकी आई तक आ रही है, और एक इसके टॉप से रेज आ रही है। देखो दोनों ही कंडीशन में आप क्या देख पा रहे हो कि इसके बीच में कोई ना कोई रेज के बीच में क्या आ रहा है, एक एंगल आ रहा है, यानी पैरेलल नहीं है। और इसी को आप कुछ दूर ले जाओ आप, तो ये रेज क्या होती जाएंगी, पैरेलल होते जाएंगे। देखो कैसे, जैसे मान लो आपने इसको यहाँ से उठा के और यहाँ पे ले गए। अब देखो आप इसी को आप इसी आइज पे इसी कंडीशन पे देख रहे हो, तो क्या होगा, देखो देखो अब इसके आप बॉटम को देख रहे हो और इसके आप टॉप को देख रहे हो, कोई ज्यादा फर्क पड़ा क्या? देखो पहले तो रेज में एंगल ज्यादा था और अब एंगल ये क्या हो गया, कम हो गया। अब इसको और आगे ले जाएंगे तो एंगल और कम हो जाएगा। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि ये एंगल क्या हो जाएगा, लगभग जीरो हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएंगी रेज। इसलिए हम किसको ज्यादा कंसीडर करते हैं, पैरेलल रेज को जरूर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और पैरेलल रेज जो भी आती है वो कहाँ पे आके इंसिडेंट होती है, एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट फिर क्या कहलाता है, फोकस। क्योंकि एक जगह आके फोकस करती है तो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, या तो रियलिटी में या फिर वर्चुअली, रियल और वर्चुअल। रियली में तो यहाँ पे मीट कर गए, लेकिन वर्चुअली का मीनिंग क्या है, वर्चुअली का मीनिंग ये हुआ कि मिरर हम यदि कनकेव की बजाय कौन सा यूज करें, कन्वेक्स यूज करें, तो कन्वेक्स में कोई भी रेज क्या होती है, डाइवर्ज होती है, और कनकेव में क्या होती है, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मीनिंग पास में आती है, और कन्वेक्स लेंस होता है उसमें रेज क्या होती है, डाइवर्ज होती है। तो यदि हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और ये इसका कोड कर दिया, तो रेज इससे आगे तो जाएगी नहीं, इससे आगे नहीं जाएगी तो वापस मुड़ेगी, और वापस इस तरीके से बैंड होगी जैसे पीछे कहाँ से आ रही हो, यहाँ से एक पॉइंट से, और उसी पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, फोकस। क्योंकि यहाँ पे देखो वर्चुअली में क्या हो रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, क्या हो रही है, वर्चुअली में मीट कर रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब देखो, अब हम कुछ 10th क्लास में हमने मिरर के कुछ ऑब्जेक्ट रखे थे सामने, और उन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमने उनके कुछ इमेज ड्रॉ की थी। वो एक बार थोड़ा सा एट ए ग्लांस देख लेते हैं, थोड़ा सा उस पर नजर डाल लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, देखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कनकेव मिरर का। किसका, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में कितनी कंडीशन
बन सकती है या कितनी पोजीशन बन सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुट करने की? 6 कंडीशन बन सकती है। कितनी बन सकती है? 6। देखो कैसे। देखो, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, पहली कंडीशन है इन्फिनिटी पे हो। कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पे। दूसरी कंडीशन कहाँ पे हो? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, या फिर बियॉन्ड द सेंटर हो। तीसरा एट सेंटर, यानी सेंटर के जस्ट कहाँ पे हो? ऊपर हो। ठीक है। चौथा सेंटर एंड फोकस के बीच में हो। पांचवा पांचवा फोकस के जस्ट ऊपर हो। और छठा फोकस और सेंटर के बीच में हो। फोकस और पोल के बीच में हो। ठीक है, 6 कंडीशन है। अब ऑब्जेक्ट मान लो पहले यहाँ पे है, तो इमेज इसका कहाँ पे बनेगा? 5th पे बनेगा। देखो 1 से लेके 5 है ना, 1 से लेके 5 ये आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? एक ट्रिक से समझते हैं। देखो कैसे। यदि ऑब्जेक्ट 1 पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी उसकी? 5 पे बनेगी। ठीक है। ऑब्जेक्ट यदि 2 पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? 4 पे बनेगी। ऑब्जेक्ट यदि 3 पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? 3 पे बनेगी। ऑब्जेक्ट यदि 4 पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? 2 पे बनेगी। ऑब्जेक्ट यदि 5 पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? 1 पे बनेगी। और ये 6th वाली कंडीशन क्या है? थोड़ी ही डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। अब देखो, डायग्राम बनाने से पहले या इमेज बनाने से पहले हम क्या करेंगे? इनके कुछ रूल होते हैं, डायग्राम बनाने के कुछ रूल होते हैं, वो रूल डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो पहले, एक बार इसको बाद में देखेंगे, पहले इसके रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, यदि कोई रेज पैरेलल आ रही है, यदि कोई रेज पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने के बाद वो क्या होगी? किसी मिरर पे इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी? फोकस से पास आउट होगी। कहां से पास आउट होगी? फोकस से। ठीक है, एक रूल ये हो गया। दूसरा, यदि रेज फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी ऑपोजिट शेयर होगे। जो पैरेलल है वो तो फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जा रही है वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, यदि कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस कहां से पास आउट होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी। और चौथा रूल क्या है? यदि कोई रेज पोल के ऊपर डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी वापस उसी एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं सारे डायग्राम। देखो पहले कनकेव के लिए कर लेते हैं। ये कनकेव लेंस कनकेव मिरर है। ठीक है। अब कनकेव मिरर में क्या है? ये फोकस है, ये सेंटर है, और ये पोल है। यदि कोई रेज क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। पैरेलल आने के बाद क्या होगी? वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। कहां से पास आउट होगी? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है। देखो ये पैरेलल आ रही है और कहां से पास आउट हो जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से, ऐसे आ जाएगी। ठीक है। दूसरा रूल देखो, ये पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा रूल क्या है? यदि कोई रेज प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। यदि मान लो कि कोई रेज ऐसे आ रही है प्रिंसिपल फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी रेज यहाँ से आ रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस चली जाएगी। ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी। हो गया। तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल ये है कि यदि कोई रेज प्रिंसिपल फोकस से प्रिंसिपल सेंटर से आ रही है, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से आ जाएगी? वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। चौथा रूल, यदि कोई रेज प्रिंसिपल पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल पोल के ऊपर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इसी से उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस एंगल से आई थी। ये एंगल मान लो थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। मान लो ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी कोई भी एंगल में चेंज नहीं होगा। ठीक है। ये 4 रूल हो गए। अब ये 4 रूल हम किसके लिए देखते हैं? कन्वेक्स के लिए देखते हैं। तो ये कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं पहले। ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड लेते हैं? हमें लेफ्ट साइड ही रखेंगे। ठीक है, यानी इस साइड ही रखेंगे, लेफ्ट साइड। इमेज चाहे लेफ्ट में बने हो राइट में बने हो वो बाद की बात है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रखेंगे? लेफ्ट साइड ही रखेंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट नहीं, पहले 4 रूल देखते हैं। मान लो कोई रेज क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। ठीक है। अब इसमें देखो
पी एफ सी इस साइड बनेंगे, क्यों? क्योंकि कर्वेचर इस साइड रह गया, ठीक है। अब यदि कोई रेज पैरेलल आ रही है, अब ये क्या है, इससे आगे तो जा नहीं सकती क्योंकि ये कोटेड पार्ट आ गया, तो रेज वापस रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जैसे पीछे कहाँ से आई हो, या कहाँ से आई निकल के आई हो, फोकस से निकल के आई। देखो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जैसे पीछे कहाँ से आई हो, फोकस से आई हो, ठीक है। उसमें तो क्या रियलिटी में फोकस पे मिलती थी, और इसमें वर्चुअली फोकस पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है? वर्चुअली, ठीक है। दूसरा रूल देखो, यदि कोई रेज प्रिंसिपल फोकस पे आती है, जैसे ये रेज आ रही है और कहाँ पे आ रही है? प्रिंसिपल फोकस पे। कैसे पता लगा? जैसे इसको आगे बढ़ाते ना तो ये प्रिंसिपल फोकस पे आती, तो इसका मीनिंग क्या माना जाएगा कि प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आ रही है। जैसे ये रेज प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आ गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है? यदि कोई रेज दोबारा बनाना पड़ेगा, यदि कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आ रही है, ये एफ है, ये सी है, मान लो ये रेज आ रही है ऐसे और आगे तक बढ़ाते ना तो ऐसा लगता है जैसे आगे कहाँ पे जाएगी? प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, तो वापस ये इसी पाथ से लौट जाएगी। क्यों? सेम वही रूल है जो कनकेव में पढ़ा था, ठीक है। और नेक्स्ट रूल देखो, यदि कोई रेज पोल पे आएगी तो वापस उसी एंगल से चली जाएगी जिस एंगल से ये आई थी, ठीक है। ठीक है, ये एंगल और एंगल दोनों क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। तो ये चार रूल थे इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। देखते, पहला है कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। अब कनकेव मिरर के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और इमेज की पोजीशन बाद में कहाँ बनेगी, ये चेक करेंगे, ठीक है। और ये डायग्राम बनाने से पहले रिजल्ट आपको पहले से पता होना चाहिए। यानी ऑब्जेक्ट मान लो इन्फिनिटी पे रख रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? मैंने बताया था 1 का कंडीशन कहाँ पे बनेगा? 5 पे, 2 का 4 पे, 3 का 3 पे, 4 का 2 पे और 5 का 1 पे, और 6 वाला क्या है? थोड़ा अलग है, उसको अलग से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जो इमेज बनती है ना उसमें 3 पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो उसका पोजीशन, दूसरा उसका साइज, और तीसरा उसका नेचर। कौन कौन से? पोजीशन, साइज एंड नेचर। ये 3 पॉइंट हमेशा इंक्लूड करेंगे इसमें इमेज में। अब पोजीशन पे तो देखो, पोजीशन क्या होगा? इमेज की बताएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट की वैसे इमेज की भी पोजीशन होगी। मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी? फोकस पे, तो ऐसे पोजीशन आ जाएगी। फिर है साइज। साइज में ये बताएंगे कि साइज पहले के कंपैरिजन में कम हुआ है इमेज का ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में, या फिर बराबर रहा है, या ज़्यादा बड़ा हो गया या कम, वो सब देखेंगे इसमें साइज में। और नेचर में ये देखेंगे कि ये इमेज जो बनी है वो रियल है या फिर वर्चुअल है। रियल और वर्चुअल का डिफरेंस ये होता है कि रियल इमेज होती है ना उसको हम किसी कर्टेन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती है ना वो उसको कर्टेन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। अब सर ये बताओ क्या होता है कर्टेन का मीनिंग? समझ में नहीं आया? देखो कैसे, मान लो आपने प्रोजेक्टर देखा होगा। अब प्रोजेक्टर से जो लाइट आती है और किसी एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर आती है, उसके बीच में यदि आप हाथ लगाते हो या कोई कर्टेन लगाते हो तो उसकी लाइट सारी वहाँ पे आ जाएगी, और कर्टेन के आपके हाथ के ऊपर या जहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट बीच में लगाओगे तो उसमें प्रोजेक्टर के जितने भी जो विजुअल हैं वो उसके ऊपर दिखने लग जाएंगे, ठीक है। 3D के अंदर, यानी स्पेस के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। और एक आप ये देखो कि जैसे आप सुबह सुबह मान लो कि अपना जो कॉम्ब करते हो तो उसमें जो मिरर होता है उसमें जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। क्यों? क्योंकि आपकी इमेज मिरर के अंदर बन रही है, किसी कर्टेन के ऊपर नहीं बन रही है। कर्टेन के ऊपर उस इमेज को नहीं लाया जा सकता, ठीक है ना। वर्चुअल बन रही है, कर्टेन के ऊपर वो नहीं आ सकती। और कर्टेन पे यदि इमेज आ गई, जैसे कनकेव मिरर होगा ना, उसकी इमेज ना स्पेस के अंदर बन जाएगी, उसके अंदर नहीं बनेगी, स्पेस के अंदर बन जाएगी। और उसके सामने यदि आपने कोई कर्टेन लगा दिया तो उस कर्टेन पे आ जाएगी। कर्टेन को आप थोड़ा सा हिलाओगे तो इमेज भी हिलेगी, ठीक है। यानी उसको कंट्रोल किया जा सकता है कर्टेन के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो ये होता है रियल और वर्चुअल में डिफरेंस। और एक बात और, रियल इमेज हमेशा क्या बनेगी, ओपोजिट बनेगी। जैसे टॉप चला जाएगा बॉटम में और बॉटम चला जाएगा टॉप में, यानी क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, टॉप टू बॉटम इन्वर्जन। ठीक है, वो 180 डिग्री क्या हो जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी, घूम जाएगी। और वर्चुअल इमेज होती है वो एज इट इज बनती है। ठीक है ना, उसका क्या बनता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल यानी उसका लेफ्ट राइट में चला जाएगा, राइट है लेफ्ट में चला जाएगा, और इमेज का टॉप टॉप में रहेगा और बॉटम में रहेगा। ठीक है, जैसे रियल इमेज होगी ना, उसका ये टॉप है, तो वो कैसे बनेगी, इमेज ऐसे बनेगी, उसका टॉप बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, और वर्चुअल इमेज में मान लो कि ये क्या है, ये वर्चुअल इमेज है, तो इसका ये लेफ्ट है ये राइट है, तो इसमें इमेज बनेगी ना, और ये इसका टॉप है, तो टॉप में बनेगा, बॉटम बॉटम में, लेकिन इसका लेफ्ट राइट में चला जाएगा, राइट है लेफ्ट में। देखो, इसका लेफ्ट राइट में चला गया और राइट लेफ्ट में आ गया, टॉप टॉप पे रहा, बॉटम बॉटम पे रहा। तो ये डिफरेंस होता है रियल और वर्चुअल में। ठीक है, अब देखो इमेज बनाते हैं वापस। देखो, एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। इस टेबल में पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर है रे डायग्राम, रे डायग्राम, और फिर है इमेज। अब इमेज में क्या, इमेज में हम तीनों ही पॉइंट देखें, कौन कौन से, पोजीशन, साइज और नेचर। तो सबसे पहला है, देखो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इफ ऑब्जेक्ट इज इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, तो जितनी भी रेज आएगी, मैंने बताया इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आती है वो क्या मानी जाती है, पैरेलल मानी जाती है। क्या मानी जाती है, पैरेलल, क्योंकि वो एक बहुत दूर से आ रही होती है और उसके बीच में एंगल का डिफरेंस बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये ए है, बी, और ये रेज पैरेलल आ रही है, ये इसका पॉइंट पी है, ये फोकस सी है, फोकस एफ है, और ये सेंटर सी है। अब कोई भी पैरेलल रेज आएगी वो क्या आ जाएगी, फोकस से। पैरेलल रेज आएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। पैरेलल रेज आएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। पैरेलल रेज वो फोकस से। ठीक है, इसमें एरो भी शो कर देने। ठीक है, ये फोकस पे। अब देखो, सारी रेज यहाँ पे मिल रही है, यानी रेज या तो वर्चुअली मिले या फिर रियलिटी में मिले। वर्चुअली या फिर रियलिटी में मिलेगी तो उस इमेज ऑब्जेक्ट का वहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे इमेज का, पोजीशन है एट ए फोकस, कहाँ पे, एट ए फोकस पे। फिर है साइज, साइज क्या है, पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज के जैसा दिख रहा है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मीनिंग होता है बहुत छोटा, हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। ठीक है, और तीसरा है नेचर। अब नेचर इसका क्या रहेगा, मैंने कहा 1 से लेके 5 तक एक अलग कैटेगरी है और छठी अलग कैटेगरी। तो 1 से लेके 5 तक जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, या सॉरी इमेज बनेंगे, उनकी नेचर हमेशा क्या रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या रहेगी, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड। सेकंड देखो, सेकंड में देखो कि यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाए, इन्फिनिटी के बाद में क्या आएगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच का पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी। क्या होता है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो रे डायग्राम।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब रेज इसकी आ रही है कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब चार रूल है हमारे पास, या तो रेज को पैरेलल ले जाके फोकस से निकाल दो, या फिर फोकस से निकाल के पैरेलल ले जाओ, या फिर सेंटर से निकाल के वापस सेंटर पे ले जाओ, या फिर पोल पे ले जाके वापस पोल से ले आओ, ठीक है। तो कोई भी दो रेज काम में ले लो, क्योंकि जहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट करेगी क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो ये रेज पैरेलल जाके कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। दूसरा रेज हम कहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ये रेज फोकस से जाके क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये रेज देखो कहाँ पे आके इंसिडेंट हुई, यहाँ पे आके इंटरसेक्ट होगी, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज। अब देखो इसकी साइज ज़्यादा बड़ी दिख रही है, इसकी साइज छोटी है। इसका मीनिंग क्या है, ये ए था ये बी था, तो ए तो इसका चला गया ऊपर और बी चला गया नीचे। अब देखो पोजीशन क्या बनेगा इमेज का, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है इमेज। नेचर क्या रहेगा इसका, रियल एंड इनवर्टेड। क्या रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड। और तीसरा क्या है इसका, साइज। और साइज क्या रहेगा इसका, स्मॉल देन या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये इसका साइज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट देखो, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट सेंटर, एट सेंटर। देखो सेंटर पे ये फोकस, ये सेंटर। वैसे ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं इसको कि 1 था, 1 का कहाँ पे बना 5 पे, 2 का कहाँ पे बना 4 पे, तो 3 का कहाँ पे बनेगा 3 पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा 3 पे बनेगा। देखो ये ऑब्जेक्ट है ए कोमा बी, ठीक है। अब इससे रेज देखो एक पैरेलल रेज गई, कहाँ से आ जाएगी, फोकस से। और एक रेज फोकस से कहाँ से आ जाएगी, पैरेलल। यहाँ पे, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए डैश और ये क्या हो जाएगा, बी डैश, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम बनाने में एक डिफिकल्टी ये रहती है क्योंकि लाइन जल्दी से एकदम सीधी ड्रॉ नहीं होती। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो इसका पोल, फोकस और ये सेंटर तीनों की डिस्टेंस इक्वल रखनी चाहिए, ठीक है। और ये लाइन हमेशा क्या रखनी, पैरेलल, तो इसमें गैप हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम। तब जाके ये एग्जैक्ट इसके नीचे बन जाएगा, वरना क्या हैंड रिटन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, थोड़ा सा दिक्कत आती है, ज़्यादा नहीं। और डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत रहती है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें स्मूथनेस ज़्यादा होती है। उसके बाद में देखो क्या क्या दिख रहा है इसमें, पहले इसका नेचर देखेंगे, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देखेंगे तो क्या देख रहा है, इक्वल साइज, ठीक है। जितनी साइज का ऑब्जेक्ट उतनी साइज का क्या है, इमेज है। और तीसरा क्या है इसका पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ पे है, एट सी, एट सी, यानी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे क्या बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। एक सेकंड,